हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा व्याख्यात्मक पाठ की भूमिकाएं, अर्थ, परिभाषा एवं निष्कर्ष। सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बीएड वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं पहले अर्थ, है ना। व्याख्यात्मक में ही व्याख्यात्मक का अर्थ छुपा है। व्याख्यात्मक यानी कि कोई भी कहानी हो, कोई भी कविता, उसकी व्याख्या करना, यानी कि जो एक पेज की कहानी है उसको दो पेज में सरल शब्दों में जानकारी जो है वो देना। किसको जानकारी देना? जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं उसको जानकारी देना सरल शब्दों में। उस जो कहानी में जो अवधारणाएं छुपी है उसको सरल तरीके से स्पष्ट करना। और उस कहानी में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को साफ साफ सारी चीज़ें समझ में आए, अगर व्याख्या की जा रही हो तब, है ना। यह अक्सर जटिल विचारों को साधारण और समझने योग्य बनाया जाता है। यानी कि व्याख्यात्मक का काम है कि जो जटिल चीज़ें हैं, जो जटिल विचार है, जो कठिन शब्द हैं, उनको साधारण तरीके से और समझने योग्य बनाया जाता है, जिससे पढ़ने वाले को जो विषय वो पढ़ रहे हैं, जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, उसको गहराई से समझ प्राप्त कर सके। जो वो कहानी पढ़े, जो कविता पढ़ रहे हैं, गहराई को उस पाठ को समझे, है ना। व्याख्यात्मक पाठ तथ्यों और साक्ष्यों को प्राथमिकता देती है। यानी कि तथ्य जो वो लिखा है उसको ही साक्ष्य देती है, यानी कि उसका ही साधारण रूप देती है, स्पष्टता देती है, और उसकी भावना और विचारों को प्रमुखता यानी कि प्राथमिकता नहीं देती है। जो कथा लिखी है, जो कहानी लिखी है, उसी के तथ्य के बारे में बताती है, उसकी भावना और विचारों पर ध्यान जो है नहीं देती है। अब हम देखेंगे परिचय। व्याख्यात्मक पाठ एक प्रकार की लेखन शैली है जिसका उद्देश्य किसी विशेष विषय पर पाठक को समझाना या फिर वर्णन करना या फिर जानकारी देना होता है। व्याख्यात्मक का मतलब ही होता है कोई कहानी हो गया, कोई कविता हो गया, तो या आत्मकथा हो गया, उस चीज़ों की व्याख्या करना। उसमें कठिन शब्द होते हैं, उसको सरल शब्दों में बदलना और पाठक को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, है ना। विशेष जो चीज़ें हैं उसमें, जो उसका मेन उद्देश्य है उस पाठ का, वो व्याख्यात्मक के माध्यम से समझाया जाए। यह वर्णनात्मक पाठ के विपरीत है। जो वर्णन किया जाता है और जो व्याख्या है, वर्णन और व्याख्या दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि विलोम शब्द के तरह काम करता है। क्योंकि व्याख्यात्मक पाठ तथ्य और तर्क स्पष्टीकरण पर केंद्रित है। जो व्याख्या है वो तर्क चीज़ों पर केंद्रित होता है। स्पष्टीकरण यानी कि साफ साफ कहानी को समझाने जो है उसके बारे में समझाया जाता है। और वर्णनात्मक बिल्कुल अलग है। यह शैली पाठ्य पुस्तकों और निबंधों पर, मैनुअल और लेखों में पाई जाती है। यानी कि पाठ्य पुस्तक जो है उसमें व्याख्यात्मक की जाती है, निबंधों पर व्याख्या की जाती है, लेखों, बड़ी बड़ी जो लेख होती है उस पर इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, यानी कि व्याख्यात्मक की जाती है। ठीक है। परिभाषा देखेंगे। व्याख्यात्मक पाठ एक ऐसी लेखन शैली है जो तथ्य को प्रस्तुत करती है, यानी कि जो कहानी में जो चीज़ें हैं मेन में उसको प्रस्तुत करती है, विचारों को स्पष्ट करती है, जो कहानी कहना चाह रहा है उस चीज़ों को स्पष्ट करने का काम करती है। कौन? तो व्याख्यात्मक। या किसी विशिष्ट विषय पर संगठित या फिर वस्तुनिष्ठ तरीके से जानकारी प्रदान करना चाहती है। यानी कि कहीं कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा जटिल होती है तो उसमें एक नंबर के जैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह होते हैं, तो उस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनाकर, छोटे छोटे उत्तर देकर आपको जानकारी प्रदान करती है। इसका मुख्य कार्य पाठक को शिक्षित करना होता है। इसका जो मुख्य कार्य है व्याख्या का, कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उससे कुछ ना कुछ सीखो, यानी कि शिक्षित हो, जानकारी देना होता है। इसलिए वो बड़े बड़े शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों को स्पष्ट कर कर आपको समझाती है। और इसे स्पष्ट व्याख्या होती है जो साक्ष्यों द्वारा समर्थित होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे कि वैज्ञानिक लेख। वैज्ञानिक लेखों में कई सारी चीज़ें, वैज्ञानिक शब्द आते हैं जो कि नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आती, तो उसको समझने के लिए, उस चीज़ों को, उस शब्दों को स्पष्ट तरीके से समझने के लिए हम व्याख्यात्मक पाठ का प्रयोग करते हैं ना। उसके बाद है निर्देशात्मक। हमें जो निर्देश देता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो हमारा व्याख्यात्मक पाठ के माध्यम से होता है। दर्शकाएँ जो हमारे मार्गदर्शन करते हैं, वो भी किसके माध्यम से? व्याख्यात्मक। जो हमें समझ में नहीं आती तो कोई ना कोई हमें मार्गदर्शन करता है, यानी कि समझाता है, स्पष्टीकरण देता है, तो कौन? व्याख्यात्मक के तरीके से ही कोई भी इंसान हमें मार्गदर्शन कर सकता है। और सूचनात्मक निबंध में शामिल होता है, यानी कि कोई व्यक्ति सूचना दे रहा है तो उसमें भी व्याख्यात्मक पाठ जो है वो अपना एक अहम भूमिका निभाती है। तो ये सारी चीज़ों में व्याख्यात्मक जो है पाठ वो उपलब्ध होते हैं, जैसे वैज्ञानिक लेख में, निर्देशात्मक, मार्गदर्शन में, सूचनात्मक निबंध, जैसे इस टाइप के जो जितने भी निबंध हैं उसमें व्याख्यात्मक पाठ का प्रयोग किया जाता है।
कठिन कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, समझाने के लिए पाठकों को, इसलिए व्याख्यात्मक का प्रयोग करना अनिवार्य भी होता है। यानी कि हर चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को वो व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण देता है, आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या कहता है हमारा? व्याख्यात्मक पाठ सीखने और संचार के लिए आवश्यक होता है। सीखने मतलब कोई भी चीज़ को हम सीखते हैं उसके लिए आवश्यक होता है। व्याख्यात्मक संचार, अगर हमें किसी के सामने कोई भी चीज़ों को बताना हो तो कैसे बताएंगे? संचार के माध्यम से। तो संचार के लिए हमें व्याख्यात्मक चाहिए। कठिन शब्द के लिए हमें क्या चाहिए? व्याख्या करनी होगी। उसके बाद आता है यह तर्क, व्याख्या और तथ्यात्मक सामग्री के माध्यम से पाठकों को जानकारी देती है। तर्क, तर्क मतलब कुछ चीज़ें तर्क भी करती है कि कैसे हुआ, कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें तुक्का भी लगाती है। और तथ्य, जो उसमें जो चीज़ छुपी है उसके बारे में भी वो बताती है। उसके बाद है पाठकों को जानकारी प्राप्त करने में सहायता हर एक तरीके से किया जाता है। यानी कि जो पढ़ रहे हैं उनको हर एक तरीके से समझाने का काम किया जाता है व्याख्यात्मक के माध्यम से। यह लेखन शैली शिक्षण और जानकारी प्रदान करने के लिए एक विश्वसनीय स्रोत है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ पढ़ रहा है, कुछ समझना चाहता है तो व्याख्यात्मक बेस्ट चॉइस है। और ये काफ़ी विश्वसनीय है, लोगों को विश्वास भी होता है व्याख्या पर। कोई भी चीज़ की व्याख्या अगर हम चाहें तो पढ़ सकते हैं। और हर चीज़ों को क्वेश्चन में, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें लिखा होता है कहानी की व्याख्या करें, कविता की व्याख्या करें, संक्षेपण करें, जो होता है। तो ये सब क्या है? व्याख्यात्मक के बारे में दिया ही रहता है। और ये एक विश्वसनीय स्रोत है, पढ़ने वालों के लिए भी, लेखक के लिए भी, और सुनने वालों के लिए भी, चेक करने वालों के लिए भी आसानी होती है। अवधारणाएं को समझने तक के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि कोई भी अवधारणा को समझने के लिए भी व्याख्यात्मक बेस्ट तरीका है, एक विश्वसनीय स्रोत है। तो ये था हमारा व्याख्यात्मक पाठ। व्याख्यात्मक पाठ की भूमिकाएं, निष्कर्ष, अर्थ, परिभाषा, परिचय, मैंने इस टॉपिक के माध्यम से पूरा क्लियर करा है। अगर आपको कुछ भी पूछना तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो को समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।